हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलटी ग्रेड के क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर कि कितना कट ऑफ रहने की उम्मीद है और क्या रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स क्या रहेगा। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि यार मिनिमम मार्क्स जितना होगा उतना ही मैंने स्कोर करना है, तो भाई ये तो वही बात हो जाएगी इलेक्शन में कि जमानत जब्त हो जाने वाली। तो मिनिमम स्कोर के पीछे नहीं भागना आपने। सबसे पहली बात, मिनिमम स्कोर के पीछे नहीं भागना है, हमेशा टॉप करने की सोचना है, तभी एग्जाम आपका क्लियर होगा। तो गाइस, हम डिस्कस करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स को, और ये ऑफिशियल है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है कि मैंने बना दी और ये आपने सुन ली। ऑफिशियल है क्या रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स। और आप सभी को मैंने बता ही दिया था कि एलटी ग्रेड की वैकेंसीज कब तक आनी है। पहले ये भी बात उठी कि भाई ये सितंबर में आ जाएगी, सितंबर में नहीं, अक्टूबर चल रही है, अक्टूबर में आने की उम्मीद है लास्ट तक। हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि नवंबर फर्स्ट वीक चला जाए, बट आपको वैकेंसी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं मिलेगी, वैकेंसी आएगी। और आपने करना क्या है, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि भाई वैकेंसी है ही नहीं तो मैं तैयारी क्यों करूं, क्यों पढ़ाई करूं, तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि जब वैकेंसी आए तो बहुत ही देर हो जाए। इसलिए तैयारी अभी से आप करते रहिए। इसके लिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, उसको डिस्कस कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी डिस्कस कर दिया, इंटरव्यू डिस्कस कर दिया, नेगेटिव मार्किंग सभी चीजें डिस्कस कर रखी है। आप देख सकते हैं, आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लियरली हर एक पॉइंट को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एलटी ग्रेड का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या रहने वाला है। तो आप सभी को पता है कि इसका जो पेपर होगा एक ही पेपर है, क्लियर है, पेपर एक ही होना है। अब इस पेपर के दो पार्ट है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये दो पार्ट हुए। तो इन दोनों पार्टों में है क्या, पहला जो पार्ट है वो जनरल स्टडीज का है। किसका है, जनरल स्टडीज का पार्ट है। और सेकंड पार्ट जो है आपका मेन सब्जेक्ट का पार्ट है। अब यहां पर होता क्या है कि क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो क्वेश्चन देखिए, जनरल स्टडीज के आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर फर्स्ट के, वहीं पेपर सेकंड वाला जो है इसका यानी मेन सब्जेक्ट, इसको क्वेश्चन मिलेंगे आपको 120। यानी टोटल हम देखें तो कितने क्वेश्चन बन गए, 150 क्वेश्चन बने। और मार्क्स भी कितने हो गए यहां पर, 150 मार्क्स भी हो गए। यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, क्लियर है। अब यहां पर ये आपका मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो साइंस तो पढ़ता ही आ रहा है, क्लियर है। आर्ट्स का स्टूडेंट आर्ट्स पढ़ ही रहा है, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा है, फाइन आर्ट का स्टूडेंट है फाइन आर्ट की पढ़ाई कर रहा है ऑलरेडी। तो यहां पर आपकी क्या होती है, पकड़ अच्छी होती है। क्या होती है यहां पर आपकी पकड़ जो होगी वो अच्छी होती है, आप इजिली स्कोर कर पाते हैं, क्लियर है। अब जो पोर्शन आता है, डोमिनेटिंग फैक्टर मैं इसको कहता हूं, और वो है जर्नल स्टडीज। क्योंकि जर्नल स्टडीज पे एक्चुअल होता क्या है कि हम ध्यान नहीं देते। हमें ये लगता है यार कि मेन सब्जेक्ट ही आता है, मेन सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, बट हम इसका जो स्टडीज है, जनरल स्टडीज का सिलेबस है, उस पर हम फोकस नहीं करते। और क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है यार तो बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन यहां से आते हैं, हम इसको इजीली कर लेंगे। बट भाई जनरल स्टडीज कोई हलवा नहीं है, बहुत ही मुश्किल पोर्शन है जनरल स्टडीज का, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपका मेन सब्जेक्ट जो है, अगर साइंस है तो आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, आपने पेपर निकाल लिया। बट जनरल स्टडीज का सिलेबस बहुत बड़ा है। यहां पर आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, साथ ही आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। और साइंस में तीनों पोर्शन पढ़ने होंगे आपको, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है, साथ ही इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। उसके बाद, इतना पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो भाई एक देखो, अब 30 नंबर के लिए कितने, 30 नंबर के लिए कितना कुछ पढ़ना पड़ रहा है। पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, करंट अफेयर्स, साथ में एलिमेंट्री मैथ का भी सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथ का भी सिलेबस है। तो आप देखो ना भाई,
कितना ज्यादा सिलेबस है इस 30 नंबर के लिए, तो ये डोमिनेट करेगा भाई। ये तो मेन सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से कर पाओगे। बट इसको अगर आपने स्किप करने के दिमाग में बात आ गई तो भूल जाना कि एग्जाम क्लियर होगा। क्लियर है? तो ये आपको भूलना होगा, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि ये पढ़ना ही पड़ेगा, यहां से अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे आपको, अदरवाइज भूल जाना एग्जाम को। और एलटी ग्रेड अगर आप क्रैक कर लेते हो तो सरकारी टीचर बन जाओगे, गवर्नमेंट टीचर बनोगे। तो आप लोगों को पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब की क्या अहमियत है हमारे जीवन में। क्लियर है? तो यहां पर इसको अच्छे से करना है, इस पे आपने पकड़ बनानी है, जनरल स्टडीज पे। अब मैं बात करता हूं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा आपका? तो यहां पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो इन तीनों के लिए कितना है क्वालिफाइंग मार्क्स? 40% है। कितना? 40%। वहीं एससी और एसटी की मैं बात करूं तो इनके लिए कितना है? ओनली 30% है इनकी क्वालिफाइंग मार्क्स। अब 150 नंबर का टोटल पेपर हुआ, 150 का 40% निकाल लो, कितने आ गए? 60 नंबर, और इसका 30% निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा? 45 नंबर। अब ये 45 नंबर हो गए तो क्या 45 नंबर पर मेरिट जाती है क्या? 45 पे 60 पे मेरिट जाएगी? ऐसा नहीं है। और कई आप में से ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में ख्याल आ गया होगा कि भाई ये 60 है, 60 में ले आऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। तो भाई ये मिनिमम स्कोर है यार। क्या है ये? मिनिमम स्कोर। और इतना स्कोर करके पास होने के बारे में तो सोचो ही मत, भूल जाओ, यहां पर तो फेल ही हुआ। बस ये है कि मेरिट जो लिस्ट आप ऊपर हो जाओगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम को, बट मेरिट में नाम नहीं आएगा। क्लियर है ना? मेरिट में नाम नहीं आएगा। क्लियर? तो यहां पर मिनिमम है, इससे कम है तो ऐसे फेल है आप, ठीक है ना? और मेरिट में नहीं आया तो भी फेल ही है। क्लियर है? तो ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब मैं बात करूं कि यार मेरिट कितनी जा सकती है, कट ऑफ कितनी जाएगी। आप लोगों को पता है कि जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कौन कराता है? यूपी पीएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम को। क्लियर है? जब एग्जाम को पीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जाम की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। और कम क्यों जाएगी? क्योंकि लेवल थोड़ा ज्यादा होगा इसका। क्लियर है? लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ ऑलरेडी कम हो जाती है। क्लियर है? तो कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है? अब 150 नंबर का पेपर है। कितने का है? 150 नंबर का पेपर है। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो देख के तैयारी करना है, कितने मार्क्स स्कोर करने के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आपने कम से कम 120 को लेकर चलना है। 120 मार्क्स को लेकर चलना है कि यार 120 मार्क्स गेन किए जाए। क्योंकि ज्यादा का हम अगर टारगेट रखेंगे, अच्छे स्कोर करने का टारगेट रखेंगे, तब जाके हम कहां पहुंचते हैं? 120 का रखेंगे तब हम कहां पहुंचेंगे? 100 के आसपास हम पहुंचेंगे। क्लियर है? 100 के आसपास हम पहुंचेंगे और यहां पर आप पहुंच जाते हो तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर लोगे, आप गवर्नमेंट टीचर लग जाओगे। तो आपने 120 का टारगेट लेकर के चलना है। और जनरल स्टडीज का जो 30 नंबर है, यहां पर आपने सोच के चलना है कि नहीं भी तो आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं? यहां पर 25 मार्क्स यहां पर स्कोर करना ही करना है आपको। क्लियर है? 25 मार्क्स स्कोर करना ही करना हुआ है। और इसके लिए आप लोगों को पता ही है कि हम अपने चैनल पर जनरल स्टडीज के कितने क्वेश्चन करवाते हैं? आपको 20 क्वेश्चन करवाते हैं। आप खुद एनालाइज किया करो कि इन 20 क्वेश्चंस में आपको कितना क्वेश्चन आता है, और जितने क्वेश्चन नहीं आते आपको उनको क्या करना है? याद कर लेना। और हमारी जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देखना। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, तो उन सभी क्वेश्चनों को समराइज करो, पढ़ो, उनको याद करो। क्योंकि जनरल स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोमिनेट है। और मेन सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैंने सारी क्लासेस स्टॉप कर रखी है, थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा है, बीमार भी था मैं बीच में, तो उसके कारण से काफी क्लासेस मैंने आपकी स्टॉप कर दी। बट जनरल स्टडीज की क्लास फिर भी मैंने कंटिन्यू रखी थी, क्योंकि जनरल स्टडीज डोमिनेट करेगा आपके एग्जाम में।
क्लियर है गाइस? तो आप सभी प्रिपेयर कीजिए अपने एग्जाम को और इस बार क्वालिफाई कीजिए एलटी ग्रेड के एग्जाम को। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। और ये आपको जरूर याद रखना है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग कितने की थी? 0.33 यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो यहां पर कट ऑफ कम जाएगी, जरूरी नहीं कि 100 से भी कम चली जाए। क्लियर है गाइस? बट आपको टारगेट लेके चलना है 120 का। क्लियर है? सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।